जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव की सिद्धि दिवस आज 1 जनवरी है। गुरुदेव की सिद्धि दिवस 1 जनवरी 1969 को हुआ था। आज 101 साल हो गया सिद्धि दिवस को। गुरुदेव, आज मैं आपसे श्री कमल चरणों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे प्राणनाथ, हे प्रभु, आपकी महिमा अपार है। मैं हे परम पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन प्राण आपको समर्पण करता हूँ। यहाँ से मुझे जो आपको अच्छा लगे, अपने आँख से आपको जो अच्छा दिखने लगता है आँख से मुझे दिखाइए। अपने कान से जो अच्छा लगता है आपको सुनना, मुझे कान से सुनाइए। जो आपको करना अच्छा लगता है मुझे कराइए। और जो आप सोचते समझते हैं तो ये मन से बुद्धि से मुझे सोचवाइए। जैसा आपकी इच्छा है वैसा मेरी इच्छा हो जाए। आपकी रजा में मेरी रजा हो जाए। हे प्राणनाथ, आज 1 जनवरी 2026, 101 साल पूरे अतिथि दिवस को पूर्ण होने को जा रहा है। और 1 जनवरी 2026 को और आज पहला तिथि है जो सभी जीवित मानव को अपने श्री कमल चरणों के समीप ले लें और संरक्षण में ले लें। सभी को अपना पुत्र, अपना शिष्य, अपना दास बना लें। हे गुरुदेव, गुरु भगवान समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग, मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग हैं। और सभी को जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव को सिद्धि हुई 1 जनवरी 1969 को। वो अपने एक मित्र को अपनी सिद्धि की विषय में बताने अपने श्रीमुख से बताए। उसी को आज मैं गुरुदेव की सिद्धि का वर्णन करता हूँ। जैसे कि मेरे गुरुदेव ने अपने एक शिष्य को अपने श्रीमुख से बताया कि 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को गायत्री सिद्धि प्राप्त हुई। इसके कुछ समय पश्चात गुरुदेव को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के नाम जप करने का आदेश मिला। तब गुरुदेव ने भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने बद्रीनाथ जाने की इच्छा हुई। बद्रीनाथ धाम जाकर गुरुदेव ने भगवान से प्रार्थना की तो ध्यानावस्था में ध्यान अवस्था में बद्रीनाथ जी ने कहा कि मेरे पास जो कुछ है वह तो मैं मोहनलाल श्री कृष्ण से लाया हूँ, अतः आप वृंदावन या मथुरा जाओ। गुरुदेव ने जब वृंदावन जाकर करोड़ प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यहाँ तो मैं ग्वाल था, आप द्वारिका जाओ, वहाँ पर मैं द्वारिकाधीश था, वहाँ से जो आप मांगोगे वही मिल जाएगा। गुरुदेव ने तंग आकर कहा कि देना है तो दे दो, फालतू के बहाने क्यों बनाता है। इसके बाद गुरुदेव ने देखा कि श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए पास में आ गए तथा गुरुदेव से कहा कि आप भी बांसुरी बजाओ। गुरुदेव ने कहा कि मुझे बांसुरी बजाना नहीं आती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपको बांसुरी बजाना सिखा दूंगा। ऐसे कहते हुए बांसुरी गुरुदेव के हाथ में रखा तथा भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। इसके बाद गुरुदेव कई बार द्वारिका जाए जाए जाकर आए। यात्रा के प्रत्येक दौरान श्री कृष्ण दर्शन देते तथा कहते कि मेरा तेरा आराधना से पूर्ण होने पर जो तू मांगे वही तुझे मिलेगा। सन 1978 में द्वारिका की अंतिम यात्रा पर श्री कृष्ण ने गुरुदेव को दर्शन दिया तथा कहा कि आज मेरी सारी दिव्य शक्ति मैं आपको देता हूँ। अब वहाँ मेरे पास वापस आने की और मेरे से मांगने की जरूरत नहीं है। तथा जब आपकी कुंडलिनी से
तुला राशि का चंद्रमा उच्च राशि में आएगा, तब मैं आपको धन और सारे भौतिक सुख स्वतः ही दे दूंगा। गुरुदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन के बाद मुझे श्री कृष्ण की सिद्धि हो गई। गुरुदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन होते ही मुझे कृष्ण की सिद्धि हुई। यानी 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव की गायत्री का मंत्र की सिद्धि हो गई। निरागुण निराकार की सिद्धि हो गई। आज ही वो दिन है जो गुरुदेव को, आज ही का दिन है जो 1 जनवरी 1969 को तो गुरु को गायत्री की सिद्धि हो गई। एक दिन तत्पश्चात आगे एक दिन गुरुदेव ने ध्यान में देखा कि वह एक अद्भुत सागर के किनारे पहुंच गए। पुराणों में सुमेरु पर्वत का जिक्र आता है। वैसे ही पहाड़ गुरुदेव ने देखा, जिसके पास एक नाव डोरी सी बंधी हुई खड़ी थी। फिर गुरुदेव को वह नाव अपने पास आते हुए दिखाई दी। उस नाव के अंदर एक 9-10 माह की अति सुंदर बालक सोया हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा अति सुंदर, अद्भुत और प्रकाशमय था। जब गुरुदेव ने ध्यान से देखा तो बालक रूपी वासुदेव श्री कृष्ण सोए हुए दिखाई दिए। बालक रूपी श्री कृष्ण ने गुरु को पास आकर कहा, मैं पृथ्वी लोक पर श्री कृष्ण के रूप में रहता हूँ। मैं पृथ्वी लोक में श्री कृष्ण के रूप में रहता हूँ, परंतु दिव्य लोक में मैं इसी बालक रूप में रहता हूँ। अब इसके बाद श्री कृष्ण के दर्शन पूरे हुए। गुरुदेव कहते हैं कि श्री कृष्ण की सिद्धि हर समय, श्री कृष्ण की शक्ति गुरुदेव के पास हर समय रहती है तथा हर कार्य को बखूबी पूरा करती है। ये गुरुदेव की तस्वीर है। गुरुदेव की तस्वीर, ये कल्कि अवतार, श्री कल्कि अवतार, कल्कि अवतार की तस्वीर है। जय गुरुदेव।